हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, जिसने कहा था तेरे बस का नहीं उन्हें भी करके दिखाना। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रदीप सर और आज आप लोगों के बीच हाजिर हूँ ऑब्जेक्टिव सीरीज को लेकर। यानी आज हम लोग थर्ड चैप्टर यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन का ऑब्जेक्टिव जो 20 का सीरीज था, और ये अगर 20 ऑब्जेक्टिव को अगर आप पढ़ लेते हैं शुरू से अंत तक तो पक्का जो है एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। देखो भाई, पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं, पहले समझिए क्वेश्चन को क्या कहता है। और ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। और अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो बोलेंगे ठीक है यार वीडियो बनाना बंद कर देंगे और क्या करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो वीडियो बनाएंगे, नहीं तो उसी तरह का फनी वीडियो बनाएंगे जो आप लोग को ज्यादा पसंद हो तो ज्यादा पसंद वाला वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लिए। विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है कि सेल कोई रिएक्शन दिया गया है, Zn से ZnSO4 और CuSO4 से कॉपर का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, इसका कैथोड है। यानी रिएक्शन है द EMF इज 1.1 वोल्ट, द कैथोड इज। आपको याद होगा आपने गैल्वेनी सेल पढ़ा है, और गैल्वेनी सेल में आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, गैल्वेनी सेल में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह का गैल्वेनी सेल होता है, दो इसमें इलेक्ट्रोड होता है, एक आपका जिंक का इलेक्ट्रोड रॉड रहता है जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है, एक कॉपर का छड़ रहता है यानी कॉपर का वायर रहता है जो कॉपर इलेक्ट्रोड कहलाता है। ये हमने बताया था, जिंक एनोड होता है, कैथोड कॉपर कैथोड होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो भाई साहब अभी तो गैल्वेनिक सेल की बात बोल रहा है, तो कैथोड क्या होगा, कॉपर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, और आप लोग भी बी मारे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर क्या होगा भैया, बी। और बी जो लोग बोला है बिल्कुल करेक्ट बोला, उनका सही है एकदम, बहुत अच्छा। आगे इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहिए आगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िएगा भाई लोग। क्वेश्चन कहता है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया, यानी आयोनाइजेशन थ्योरी इज गिवन बाय, किसने, फेराडे ने, आरेनियस ने, ओस्टवाल ने, रदरफोर्ड ने। देखो भाई सबके बारे में बताता हूं। फेराडे जो है विद्युत अपघटन का नियम दिया, विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। और फेराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित 2 नियम दिए, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। आरेनियस साहब ये जो है, आरेनियस ने आयनीकरण का नियम दिया, आयनीकरण, इसको क्या बोलूंगा, आयनीकरण, चलो यही लिख देता है आयनीकरण। और ओस्टवाल जो है HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को बनाया ओस्टवाल ने। और रदरफोर्ड जो है परमाणु मॉडल का प्रस्तुत किया था, रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी, परमाणु मॉडल दिया था। तो इसको हम लोग का आंसर होगा आयनीकरण सिद्धांत आरेनियस के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने एसिड को बोला था कि जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है वही आपका क्या है, अम्ल है, आरेनियस नहीं बोला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा आप लोग को, आप लोग भी आंसर दे रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, देखना। कहता है कि NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में कौन मुक्त होता है। यानी जब NaCl को हम लोग जलीय विलयन की बात कर रहा है, यानी एक्वस की बात कर रहा है, एक्वस है यानी H2O है, तो ये Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा, एक्वस है। उसी तरह फिर आप H2O को तोड़ो, ठीक है, ये आपका H+ एक्वस होगा, उसके बाद होगा OH- एक्वस। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की बारी हो रही है, कदा कौन, कैथोड पर। कैथोड पर तो अवकरण हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यार हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से यह H2 बनता है। और यहाँ पर 2 लगा दे, यहाँ 2 लगा दे, तो ये H2 आपका बैलेंस हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, ग्रहण करना मतलब अवकरण हो रहा है, और अवकरण हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगा, डी ऑप्शन होगा। यानी कैथोड पर कौन होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। 3 नंबर का ये क्वेश्चन बन गया, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन है, अभी 17 क्वेश्चन बाकी है, लगे रहना, बने रहना, अभी जाना नहीं है, एकदम अच्छे से।
अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विलयन विद्युत, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत अपघटी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वही करंट को पास करता है, क्योंकि जो हमारा विद्युत अपघटी है तो वो आप आयंस में टूट जाता है, और आपको पता है जो आयंस में टूटेगा यानी एक प्लस होगा दूसरा क्या होगा माइनस होगा, तो प्लस माइनस वाला कंडीशन है, इसका मतलब वो आयंस में टूटेगा, टूटेगा भाई टूटेगा। आगे चलो अगले नंबर की ओर, एकदम ध्यान से समझना, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है भाई, और मैं आपको ये आंसर और क्वेश्चन दोनों बता रहा हूं आखिर ये कैसे हुआ, हुआ तो कैसे हुआ। कहता एक मोल Al3+ को Al में अपचयन करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। कोई एक मोल Al3+ है, यानी Al3+ कितना है भाई, एक मोल है, 3 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा तो ये एल्युमिनियम बन जाएगा। तो ये चार्ज को डेवलप, चार्ज को हटाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो n का मान हो गया 3, और Q बराबर बताए थे 3 फेराड, यानी 1 फेराड बराबर का होता है बाबा 96,500 कूलम होता है ना, तो 3 गुना 96,500 कूलम कर दो, जो आएगा आंसर होगा कितना, 5 या 15 का 5 हासिल 1, बोलते जाओ, 6 3 18 19 के 9 हासिल 1, 9 27 28 00। तो देखो 2 कुछ है, 2 नहीं है, 289 ये आंसर होगा, यानी 2.895 गुना 10 के पावर हो जाएगा 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5। ऐसा ऑप्शन में बा कहीं का 2.89 है, नहीं है 2 नहीं है, तो यही मान लो नहीं, यहीं पर 2 ऐसे, तो आंसर हो जाएगा डी, नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगले अगले की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग और बनाने का प्रयास करिए, आंसर दीजिए। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ जो होता है यानी द ईएमएफ एट इक्विलिब्रियम ऑफ ए सेल रिएक्शन। कोई भी सेल रिएक्शन हो रहा है और उस सेल रिएक्शन में आपको पूछ रहा है ईएमएफ क्या होगा, क्या पूछ रहा है, ईएमएफ क्या होगा, कहां पर, इक्विलिब्रियम में। और आपको पता है इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाता है, यानी अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर दोनों बराबर हो जाता है। ए भैया दोनों जब बराबर होगा तो वहां पर कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए वहां पर जो है विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये बात को आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए भी है कि किसी सेल अभिक्रिया में जो विद्युत वाहक बल है वो 0 कब होता है, जब वो साम्या अवस्था पर आता है। उल्टा के पूछा था, यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है साम्या अवस्था पर ईएमएफ विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो आप कहेगा 0 होगा, क्या होगा, तो 0 होगा, समझे हो सोना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है, बोलिए बक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक शायरी है हमने जोड़ा है कि अपनी किसी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना, हार मत मानना, समझ गए। और वैसे कहते हैं हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो मेहनत बार बार करता है, समझ रहे हैं। तो मेहनत करना पड़ेगा। और अगले नंबर की ओर बढ़ जाते हैं, नहीं तो कहिएगा क्या सर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ाने आए हैं, क्या आप शायरी सुनाने आए हैं। तो देखो यहाँ जेड छूट गया, ZnS Zn2+ U2+, ये कौन सेल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो भैया है इसको कहते हैं गैल्वेनी सेल, गैल्वेनी सेल, ये गैल्वेनी सेल अभिक्रिया है। और ये गैल्वेनी सेल अभिक्रिया को ही हम लोग डेनियल सेल कहते हैं ना, इसका आंसर हो जाएगा डेनियल सेल। अगले नंबर, जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 किसे अपकृत नहीं करेगा, जलीय घोल में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से नीचे जो भी होगा हाथ और कमर पकड़ हाथ। देखिए को मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया था, लेके बेबी को साथ निकला काना मंगलू मौज जोरदार करने, फरारी में। तो भैया देखो भैया, तो हाइड्रोजन वाली बात का आ रहा है कि कौन किसको अपकृत नहीं करेगा, नॉट रिड्यूस करेगा। तो लेके बेबी को साथ निकला काना मंगलू मौज जोरदार करने, पकड़ के हाथ और कमर।
होगा आज और प्यार। हाइड्रोजन किसको नहीं करेगा? हाइड्रोजन जो है ये सोना को नहीं करेगा, यानी जो हाइड्रोजन से नीचे है उसे रिड्यूस नहीं करेगा, नहीं करेगा, समझे? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एक विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो कहता है विलयन में जटिल आयन बनाता है। गलत बात है। केवल विद्युत प्रवाहित करने पर आयन देता है और ठोस अवस्था में आयन रखता है। केवल जल में घोले जाने पर आयन देता है। जैसे इसको जल में घोलिएगा तो वो आयन दे देगा, ठोस अवस्था में आयन नहीं देगा, और जैसे जलीय अवस्था में होगा वो क्या देगा? आयन देगा। तो आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करा देते हैं। 10 क्वेश्चन है, बहुत आसान है और आपको अभी ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिएगा देखिएगा जनाब, देखिए कहता प्रबल विद्युत अपघट्य वे है जो जल में शीघ्र घुल जाते हैं, यही आंसर होगा। विद्युत प्रवाहित करते हैं, ये तो होता ही है। उच्च तनुता पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। हमको सबसे सटीक आंसर यही हुआ, जल में शीघ्र घुल जाते हैं, तुरंत जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है। इसका आंसर यही होगा भाई, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्या नंबर था? 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, यानी जो हमारा गैल्वेनिक सेल है उसमें एनोड होता है। तो एनोड निगेटिव होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है यानी निगेटिव, याद रखिएगा। गैल्वेनिक सेल में आप एक ट्रिक याद रखिएगा, लोन, LOAN, लोन। L से लेफ्ट साइड, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, N से निगेटिव। तो उसके बाद RCP, तो देखो राइट साइड रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव। तो A से एनोड, N से निगेटिव। एनोड क्या होता है? निगेटिव होता है। आंसर हो जाएगा ये, समझे? 12 नंबर का बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। यानी बैटरी चेंज कर रहा हूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है विद्युत धारा जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित होते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कंडक्टर थ्रू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण जब इलेक्ट्रिसिटी होगा तो पास करेगा तो क्या कहेंगे? धात्विक चालक, यानी वो हमारा मेटेलिक कंडक्टर होगा। क्योंकि मेटल में आपको याद है कि धातु में वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है, और यही त्याग किए हुए इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो आंसर क्या होगा? तो धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर। अगले नंबर, फैराडे का विद्युत विच्छेदन द्वितीय नियम संबंधित है। यानी हम अभी जस्ट बोले थे कि फैराडे साहब 2 नियम दिए थे। फैराडे साहब कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। देखो फैराडे का विद्युत विच्छेदन का नियम याद रखिएगा, द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो धनायन के परमाणु संख्या से, गलत बात। एटॉमिक नंबर ऑफ कैटायन, गलत बात। विद्युत अपघट्य के समतुल्य द्रव्यमान से, ऋणायन के परमाणु संख्या से, ऋणायन। तो इसका सही आंसर ये होगा, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, समतुल्य भार से, याद रखना। 13 नंबर हो गया। अब आते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? कौन सेल? द्वितीयक, सेकेंडरी सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी सेल? लैग्रांज सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, कंसंट्रेशन सेल। इनमें से सभी, ये सभी है। आंसर याद रखिएगा, ये सभी, ऑल ऑफ दीज सब है। अब आइए अगला क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जानते हैं? 15 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के घोल से मुक्त करती है। यानी जब हम लोग 96,500 कूलम विद्युत धारा जो है कॉपर सल्फेट विलयन में जाते हैं तो क्या मुक्त करता है? 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कॉपर सल्फेट, यानी CuSO4 में जब ये कटेगा तो ये Cu2+ बदलेगा, याद रखिएगा। उसके बाद SO4 2- में ये पहले तोड़ दिया, इसको पहले हम लोग क्या किए? इसको तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद क्या हुआ? ये जो Cu2+ है ये बदलेगा Cu कॉपर में। अब भैया यहाँ पर अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवा देते हैं,
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये कितना मिलेगा हमको, 63 इसका द्रव्यमान होता है 5 ग्राम, यानी जब 2 फैराड होगा तो 63.5 ग्राम होगा। 2 फैराड मतलब 2 गुना 96,500, यानी 1 फैराड बराबर कितना होगा, तो इसका आधा हो जाएगा 31.75। तो आंसर होगा 1 फैराड यानी 96,500 कूलम बराबर होगा 31.75। तो आंसर होगा 31.75। तो इसका सही आंसर होगा 31.75। बस लाइन कट गया है, लेकिन देखिएगा 5 क्वेश्चन को इसको कंप्लीट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती क्या है कि मैं माइनस नहीं लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बी होगा इसका माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और अगर प्रोटॉन पर बोलेगा तो सिर्फ प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आइए विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई क्या होता है ना। देखो भैया, एगो आप प्रतिरोध वाला एगो कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, क्लियर हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होता है, क्या होता है कि मान लो ये कोई कंडक्टिंग वायर है और इसे करंट पास कर रहा तो उसका विरोध करेगा, और प्रतिरोध का मात्रक होता है आर, यानी प्रतिरोध को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर से। अब देखिए क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, होता है ना। यानी ये इसकी अगर लंबाई ए है और इसका क्षेत्रफल को मान लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो आर जो है बराबर होता है एल बटे रो एल बटे ए। आर समानुपाती होता है एल, व्युत्क्रमानुपाती होता है ए, एक ही साथ लिख दिए। तो आर बराबर हो जाता है रो एल बाय ए। ध्यान दीजिए, अब रो एल बाय हो गया, रो एल बाय ए, आर बराबर रो एल बाय ए। ठीक, अब इसको भैया क्या करो, उल्टा दो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, है ना, प्रतिरोधकता आप कह सकते हैं। तो इसको अगर उल्टा दीजिएगा तो इसका यूनिट क्या होगा, आर का यूनिट देखो भाई क्या होगा, इसका रो का यूनिट, सॉरी रो का अगर यूनिट निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, रो एल बराबर होगा आर ए। तो देखो भैया रो बराबर क्या होगा, आर ए बाय एल, आर ए बाय एल। तो देखो आर मतलब ओम, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचा में ले लो सेंटीमीटर एक करिए, ओम सेंटीमीटर है कहीं, ओम सेंटीमीटर है, तो आंसर हो जाएगा डी। ये फॉर्मूला से हम निकाल के दिया आपको आंसर, और ये होता है, इसको रट लीजिएगा। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी आंसर हो जाएगा सी, फैराडे ने। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 19 नंबर का क्वेश्चन, फैराडे का प्रथम नियम बताए थे, एम बराबर जिट। फैराडे का प्रथम नियम एम बराबर जिट, जेड आई टी जिट। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहिएगा, लास्ट क्वेश्चन की ओर है, एम बराबर जेड आई टी जिट। देखो भैया ई बराबर है, ये गलत है, पीवी बराबर एनआरटी, ये तो आदर्श गैस समीकरण है। ई बराबर एच न्यू, ये नहीं, एम बराबर जेड आई टी, उल्टा लिख दिया भाई, ई सी टी, यहाँ जेड आई टी होगा, एम बराबर जेड आई टी जी टी, ये याद रखना, एम बराबर जेड आई टी। फिर कहता विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रा क्या होता है, यानी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी जेड का यूनिट कह रहा है। तो जेड बराबर क्या होता है भैया, एम बाय आई टी, ओ सॉरी, जेड बराबर एक फॉर्मूला बताए थे, ए बाय एक्स गुना एफ, है ना, बताए थे। ये है आपका क्या, द्रव्यमान, एक्स संयोजकता एफ। तो द्रव्यमान का होता है क्या, बोलो ग्राम बटे कूलम, देखो है कहीं, या एम्पियर बोल सकते हैं, ग्राम बटे कूलम, ये आंसर होगा सी ऑप्शन। तो 20 क्वेश्चन को अभी आपने देखा, ठीक है। तो चलिए 20 क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर हम अगले के लिए आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, बाय बाय।